अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक और वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। इस वक्त मैं मौजूद हूँ इस्लामाबाद नेशनल प्रेस क्लब से मुलाका इलाके में। यहाँ पर बलोच यकजहती कमेटी के जो रहनुमा उनकी बाजियाबी के लिए लापता अफराद की लवाहिकीन बलोच यकजहती कमेटी के यहाँ पर एहतजाजी कैंप जो है वो गुज़िश्ता 13 रोज़ से जारी है। और यहाँ पर शदीद गर्मी में बारिश हुई है, मूसलाधार बारिश में भी यहाँ पर जो बच्चियाँ हैं, ख़वातीन हैं, बलूचिस्तान से आई माँ बहनें हैं, जो नौजवान हमारे भाई है वो यहाँ पर बैठे हुए हैं और अपने प्यारों की बाजियाबी के लिए यहाँ पर एहतजाजी कैंप लगाया हुआ है। लेकिन ताहाल किसी ने भी तक इनसे यहाँ पर मुज़ाकरात की बात नहीं की। कहा तो जाता है कि बलूचिस्तान के नौजवान पाकिस्तान का मुस्तकबिल है, बलूचिस्तान के नौजवान जो हैं वो रियासत उनको बड़ा आगे प्रमोट करती है, लेकिन यहाँ पर भी बच्चे बैठे हुए हैं, लेकिन इनसे कोई बात नहीं करे। मेरे साथ एक खातून मौजूद है, इनसे जानते कि इनका ताल्लुक़ कहाँ से है और ये किसकी बाजियाबी के लिए यहाँ पर आई हुई हैं। बहुत बहुत शुक्रिया माँ जी। ये बताएगा कि आपका ताल्लुक़ बलूचिस्तान में कहाँ से है और किसकी बाजियाबी के लिए आई हुई हैं? जिसकी तस्वीर उठाई है ये भी कौन है? जी, ये मेरा बेटा है, अकलौता बेटा है महमूद अली, जिसे 18 जून 2024 को लापता किया, जबरी गुमशुदगी का शिकार बना है। 1 साल गुजरने के बावजूद अभी तक हमें पता नहीं वो कहाँ है, किस हाल में है। हमने कोयटा बलूचिस्तान में दर के टोकरे खाए और बलूचिस्तान हाई कोर्ट में पिटीशन दायर की और मुख्तलिफ एहतजाज में मिसिंग पर्सन की शिरकत की, लेकिन हमें कोई इंसाफ नहीं मिला। अब हम हज़ारों मील सफ़र तय करके यहाँ आया कि इस्लामाबाद है, बलूचिस्तान का पाकिस्तान का दारुल हुकूमत है। यहाँ सुप्रीम कोर्ट सबसे बड़ी अदालत है और मुख्तलिफ तंजीमों के अहदेदार यहाँ है, मसलन आलमी इदारों के और अक़वाम मुत्तहिदा और इंसानी हुकूक़ की तंजीमों के। शायद वहाँ हमारा कोई नहीं सुना, हमें इंसाफ नहीं मिला, तो यहाँ आके कुछ हमें इंसाफ मिले, हमारे लिए कुछ बने, ताकि हमारे बच्चों को बाजियाब किया जाए जो कई बरसों से ज़ेर खान टार्चर सेलों में है। अगर वो टार्चर सेलों में अज़ियत में है तो हम लोग बाहर अज़ियत में है। ये कहाँ का इंसाफ है? हमारे बच्चों को बाजियाब किया जाए, अगर उन पर कोई जुर्म है अदालत में पेश किया जाए, अगर नहीं है तो उन्हें रिहा किया जाए। इसके बावजूद यहाँ इस जी आपने कहा हम यहाँ पर आएँ कि यहाँ पर बलूचिस्तान में तो किसी ने नहीं सुनी, यहाँ पर शायद कोई सुने, लेकिन 13 दिन हो गया आप यहाँ बैठे, किसी ने कोई सुनी? कोई आया आपसे बात करने? कोई उम्मीद है कि यहाँ भी कोई बात आपकी सुनेगा, आपके बेटे की बाजियाबी के लिए कोई आपकी मदद करेगा? नहीं, अभी तक तो किसी ने नहीं सुना। यहाँ के हुक्मरान पता नहीं गूंगे है, बैरी ये नहीं सुन रहा है। और जो मुख्तलिफ सिविल सोसाइटी है, तलबा तंजीमें है और ये वकला ये लोग आ रहा है हमारे साथ, क्या कर रहा है, मगर हुकूमत की तरफ से और अदालतों की तरफ से कोई हमारी सुनवाई नहीं हो रही। अच्छा, अपने बेटे के लिए बताएगा। मोहम्मद अली लांगो उसका नाम है। करता क्या था, पेशे से क्या काम करता था? कोई मुलाजमत करता था, अपना कोई काम करता था, क्या काम करता? नहीं, हम लोग ज़मींदार है, ज़मींदारी का काम करता है, ज़मींदार है। तो कभी कोई इसने बताया कि कोई धमकियाँ मिल रही है या कोई इसका खतरा है कि ऐसे ही उठा के लेके गायब कर दिया गया? और बच्चे इसके हैं तो उन पे क्या गुजर रही है? बच्चे हैं, इनके 3 बच्चे हैं, बस गुजारा क्या होता है जब किसी के वालिद को ले जाता है तो उसका क्या गुजारा होता है, बस ज़िंदगी का दिन है, गुजर जाता है। लेकिन हमारे घर में मुख्तलिफ औकात वो लोग चापे मारते थे कि ये कहाँ है, ये कहाँ है। तो हमें पता है, हमें मालूम है कि हमें मालूम है, बल्कि आप लोगों को सबको मालूम है जो गुमशुदा करते हैं वो कौन लोग हैं। वो सब लोगों को पता है कि सिर्फ मेरा बेटा नहीं है, कहीं ये 10 साल 14 साल 15 सालों से लापता है। तो सबको पता है कि इनको ले जाने वाले और टॉर्चर सेलों में रखने वाला कौन होता है, वो सबको पता है। माजी क्या कहेंगे, हुक्मरान जब हुकूमत में नहीं होते हैं तो कहते हैं कि हम लापता अफराद को बाजियाब कराएंगे। अभी भी जो लोग हुक्मरान हैं कोयटा आते हैं, वहाँ कहते हैं कि हम बाजियाब कराएंगे, उनको सामने लेकर आएंगे, लापता अफराद का मसला कराएंगे, लेकिन हुकूमत में आने के बाद भूल जाते हैं। क्यों ऐसा लगता है और क्या उम्मीद है? डॉक्टर मारम बलोच यहाँ पर आई थी, अभी अब वो खुद जेल में, अभी आप लोग आए, किस उम्मीद से आए? कोई उम्मीद है कि यहाँ से आप लोगों को अच्छा जो है जवाब मिलेगा, आपके बच्चों की बाजियाबी के लिए कोई अच्छी यहाँ पर आप लोगों को तसल्ली दे के वापस भेजेगा?
लगता नहीं है। 13 दिन से हम लोग बैठे हैं यहाँ, कोई भी नहीं आ रहा है, कोई भी लगता नहीं है। लेकिन हम लोग मजबूर है, हम लोगों को एक कदम तो उठाना पड़ेगा। अगर किसी का लखते जिगर जिंदानों में हो तो वो माँ और वो बहनें और वो कैसे घर में बैठ सकती है। बस इसीलिए हम लोग इधर उधर घूमते हैं, शायद कहीं न कहीं हमें इंसाफ मिले। जो डॉक्टर मारंग बलोच तो वो जिबरी गुमशुदगी और मसखशुदा लाशें फेंका जा रहा था बलूचिस्तान में, और जेली मुकाबले में ये टार्चर सेलों से निकाल कर लोगों को मारा जाते हैं कि ये दहशत गर्द है। तो हम लोग इसी डर से कि शायद वो दिन ना आए कि हमारे लखते जिगर को टार्चर सेलों से निकाल कर जिबरी गुमशुदगी और क्या का मुकाबले में मारे जाने का दावा करके उन्हें नहीं मारे। तो इसीलिए हम लोग यहाँ आए हैं, लेकिन अभी तक हमें कुछ नहीं मिला। यहाँ के हुक्मरान का ये है कि चारों तरफ हमारे नफरी तैनात किया गया है, पुलिस नफरी, और ये बिछाया गया, खारदार तारे बिछाया गया। हमें एक टेंट तक लगाने नहीं देता है। जब एक टेंट तक हमें लगाने नहीं देता है तो उससे हम क्या इंसाफ का तवक्का रखते हैं। वो हमारे बच्चे कैसे देता है, हम पर इतने जुल्म कर रहा है। कितने दिनों से हम लोग पानी में बैठा है, बारिश में बैठा है, कभी धूप में बैठा है, बूढ़ी माए बीमार है, मगर यहाँ से कोई उम्मीद नहीं। अब हम यही कहते हैं कि अगर हमारे बच्चों में कोई इल्ज़ाम है तो उन्हें अदालत में पेश किया जाए, क्योंकि कानून भी यही कहता है। ये कहाँ का कानून है? जो अदालत बने हुए, थाने बने हुए, जेल बने हुए, तो इनको बंद करे। जो उन्होंने अपना कानून बनाया है तो इनको क्यों बनाया? हमारे ठिकाने के लिए, हमको क्या, हमारे ठिकाने के लिए ये बनाए गए हैं। इसलिए हम लोग कहते हैं कि हमारे बच्चों को बाजियाब करें और डॉक्टर मारंग को साथियों समेत रिहा किया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया जी। मैं ऐसा कोयटा स्थान में एक बुजुर्ग खातून मौजूद है, इनका यही कहना है कि इनके बच्चों ने कोई काम किया, कोई गैर कानूनी काम किया है तो उन्हें मावराए अदालत कत्ल करने के बजाय उन्हें अदालत में पेश किया जाए, ताकि इनको भी तसल्ली हो सके। और जो भी अगर जुर्म है तो उसको साबित करें, अगर जुर्म में साबित नहीं होता है तो उसको रिहा किया जाए। नाज़रीन, हुक्मरान जितने भी हैं वो जब हुकूमत में नहीं होते हैं तो लापता अफराद के लिए आवाज़ उठाते हैं। मरियम नवाज़ PDM का जलसा करने कोयटा जाती है तो वहाँ पर कहती है लापता अफराद का मसला कराएंगे। शाजिया मरी और नून लीग का एक पूरा वक्त कोयटा जाता है, वज़ीर आला बलूचिस्तान का जो हाउस है उसके सामने लापता अफराद के जो लवाहिकीन है वो धरना देते हैं, उनको यकीनदहानी कराई जाती है कि मसला हल होगा, लेकिन हुकूमत में आके जूं के तू सूरत हाल बरकरार रहती है। इस धरने में यहाँ पर नन्हे बच्चे भी मौजूद है, 5वीं क्लास की तालबा भी मौजूद है और बुजुर्ग खातून भी मौजूद है। सबका एक ही मुतालबा है कि उनके प्यारों को जो है मंजर आम पे लाया जाए।